हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, सेक्सोलॉजिस्ट, अशोक क्लिनिक पीतमपुरा, दिल्ली से। आज हम बात करते हैं कि आज के काफ़ी नौजवानों की ये कंप्लेंट आती है। लोग फ़ोन करते हैं, बात पूछते हैं, शादी होने वाली है जी, अब क्या होगा, हम संतुष्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, शादी हो गई जी, हमें इरेक्शन नहीं आते, हम सेक्स नहीं कर पाते, अब क्या करें। इसमें सिर्फ सारी बात है अज्ञानता की, समझ की। जब हमारी शादी से पहले उम्र होती है तो हम उस बात को याद करके ही, कल्पना करके ही डिस्चार्ज करते रहते हैं, क्योंकि हार्मोन्स कुलबुलाते हैं, तेज होते हैं, तो हमें सब्र नहीं आता, तो हम मस्टरबेशन की ओर चलते हैं, या होमोसेक्सुअलिटी में चले जाते हैं, या प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं। उस वक्त तो हम भटकते रहते हैं। जिस दिन ही हमें शादी की बात बनती है तो हम उस बात के लिए रुक जाते हैं, डर जाते हैं, जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। शादी के बाद इरेक्शन नहीं आते जी, अब मैं क्या करूं जी। तो मैं कहता हूं इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप मस्टरबेशन कर रहे थे, उसी बात को याद करके, आप सेक्स वाली बात को याद करके ही आप डिस्चार्ज कर रहे थे। जब आपको सामने शादी की बात आई है, अब आप डर रहे हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। औरत को प्यार करेंगे, लव करेंगे, यकीन के साथ, तसल्ली के साथ, पूरे भरोसे के साथ, तो नेचुरली कामयाबी मिलेगी। अब देखिए, हम ड्राइविंग सीखते हैं, कार चलाते हैं, उसमें जब पहली बार आप स्टीयरिंग पे बैठते हैं, कैसे कस के बैठते हैं भी कार हाथ से ना निकल जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन जब चलाने लग जाते हैं, 5-7-10 दिन में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो पता चल जाता है हमें। ऐसे ही शादी के बाद 2-3 हफ्ते में आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है, लाइफ लाइन का, सेक्सुअल लाइफ लाइन का पता चल जाता है। इसलिए इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी अगर आप 2-3 हफ्ते के बाद भी इसको परफॉर्म नहीं कर पाते, आपको इरेक्शन नहीं आते, या आपका लव करने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, कई लोग लव करने से पहले ही डिस्चार्ज होते हैं, वो प्रॉब्लम भी ऐसी है बिल्कुल जैसे इरेक्शन ना आना है। उनको इरेक्शन आया, पहले डिस्चार्ज हो गए, तो अब जो अपनी लव गेम है वो कर ही नहीं पाते, उसमें भी दुख होता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर 15-20 दिन तक आपको ऐसा ठीक नहीं होता है तो उसके लिए ज़रूरत है आप अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट को मिलें, जिसको आप जानते हैं, जिसके ऊपर आपको भरोसा है। गारंटी से इलाज करने वाले डॉक्टरों के पीछे ना जाएं, उनसे बचें। जो लोग गारंटी करते हैं वो एक्चुअली डॉक्टर होते ही नहीं, वो सिर्फ आपसे पैसा लेना जानते हैं, उसमें धोखेबाजी होती है। आप इस बात से लिए खबरदार रहें, सियाने बने, अकल से काम लें। गारंटी वाला डॉक्टर के पास बिल्कुल ना जाएं। जो डॉक्टर आपको तसल्ली से समझा रहा है, काउंसलिंग दे रहा है और साथ साथ में आपको यकीन करवा रहा है पूरा, तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये कोई बीमारियां ऐसी नहीं होती जिनका इलाज नहीं होता, सारी ट्रीटेबल होती हैं 99%। लेकिन काफ़ी लोग अज्ञानता के कारण, काफ़ी लोग भय के कारण, जहाँ अज्ञानता है, हमें नॉलेज नहीं, अंधेरा है, तो नेचुरली हम आगे जाते हुए डरेंगे ना। जहाँ डर है वहाँ कामयाबी नहीं। डरे नहीं, आगे निकलिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, मेरी लिखी हुई बुक्स पढ़िए, उसमें भी आपको ज्ञान मिलेगा। कभी आप आके काउंसलिंग ले सकते हैं, जब मर्जी आप मिल सकते हैं। मैंने आपको टाइम बता दिया, मैं डेली बैठता हूँ अशोक क्लिनिक पीतमपुरा में, दिल्ली में है ये, मधुबन चौक के पास। 10 से 5 बजे तक क्लिनिक का टाइम है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9811092140। और आप अभी नहीं भी आ सकते, छोटी मोटी बात जानना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे अशोक क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ आप देख सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, आप आराम से गूगल पे हैं, कहीं भी आप उनको देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप चैटिंग कर सकते हैं ज़रूरत पड़े तो। लेकिन कॉन्टैक्ट करना है तो टाइम ख्याल रखें। 10 बजे से 5 बजे तक मैं मिलता हूँ। छुट्टी वाले दिन छुट्टी रहती है। नमस्कार।